अमेरिकी थे उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनको किसी भी चीज में बराबर नहीं समझा जाता था। उनके अपने सेपरेट स्कूल्स होते थे, उनके अपने सेपरेट हॉस्पिटल्स होते थे, उनके ऐसे होते थे जिनमें ढंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। 1955 में एक लेडी रोज नाम की, वो अपनी जॉब खत्म करके शाम को थकी मांदी बस पे आके बैठी घर जाने के लिए। इतने में एक वाइट आया और उसने उसे उठने के लिए बोला उसकी सीट पर से, तो उसने उठने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसके साथ वहां पर काफी बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट हुआ। फिर ये मैटर इतना उछल गया कि आगे चल के ये सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना गया। और उसके बाद 1964 में एक सिविल राइट एक्ट पास हुआ जिसने इनइक्वलिटी को एबॉलिश कर दिया। आइए जरा उनके बारे में देखते हैं। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज। In the United States of America, the African Americans whose ancestors were slaves who were brought from Africa continues to describe their lives today as largely unequal. ये वही अफ्रीका मूल के लोग हैं जिनके पूर्वज सदियों पहले गुलाम बनाकर ले जाए गए थे। उन्होंने कई बार ऐसा महसूस किया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, खुले तौर पे हो रहा है। They were treated unequally in the US and denied equality through laws. साथ ही उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको इक्वलिटी कानून के तौर पे मिल नहीं रहा था। फाइनली The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. Finally, 1964 में ये एक्ट पास हुआ जिसे हम सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के नाम से जानते हैं। उस एक्ट ने इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया, चाहे वो रेस के बेस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो या किसी नेशनल ओरिजिन के बेस पे हो। इसे खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया और इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन